हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत दिन के बाद कुछ गैप आया था। कहाँ बाहर चला गया था, जिसकी वजह से मैं कुछ शेयर के डिटेल्स या फिर कुछ स्टॉक्स आपको दे नहीं पाया। क्योंकि कैसा होता है, जब हम सोसाइटी में रहते हैं और कुछ सिविक सेंस लोग अपने आसपास होते हैं, तो उन लोगों से हम बहस नहीं कर सकते, हमें रास्ता बदलना पड़ता है। तो उसकी वजह से एक हफ्ते के लिए मैं ब्रेक पे था। कुछ ब्रेक लेना चाहता था कुछ दिनों से, तो ले लिया। अब थोड़ा अच्छा होके आया हूँ और आपको कुछ अच्छे स्टॉक दे दूंगा मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यस के बाज़ार गुरु में। जो पहला स्टॉक है हमारा LIC फाइनेंस हाउसिंग का है। जो सब जानते हैं हम इसके बारे में कि ये एक हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड करता है, जैसे कि लोन देता है परचेस के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, प्रॉपर्टी जो खरीदी या सेल करना है उसके रिगार्डिंग जो भी हेल्प लगती है उसके रिगार्डिंग ये स्टॉक। मैं इस स्टॉक को देखा हूँ, लगभग 2021 से देख रहा हूँ इस स्टॉक को। ये बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन जब से ये कोविड के सिचुएशन में आया था तो इसमें गिरावट थी, लेकिन अभी ये बेस लेवल से अब जाने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत अच्छा स्टॉक है होल्ड करने के लिए भी, लॉन्ग टर्म के लिए भी। अभी फ़िलहाल तो मैं ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको इसके टारगेट्स वगैरह पता चले। तो अगर हम देखेंगे कि इसका जो 52 वीक लो है वो है 450, मतलब 460 के करीब पकड़िए। और अभी जो चल रहा है वो चल रहा है लगभग, मतलब बॉटम से ही ऊपर गया है। तो ये बॉटम टच करके ऊपर जा रहा है, तो अच्छी बात है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। और उसका हाई जो है 4646, सॉरी, सो 464, ये मतलब ये ब्रेक करने की कोशिश करेगा उसका जो हाई है। तो लेट्स गो विद द इसके टारगेट्स क्या होंगे इसके बिंग लेवल्स के। तो ये है हमारा LIC हाउसिंग फाइनेंस। तो इसमें मैंने कुछ डिटेल्स निकाले हैं, जिसमें इसका सपोर्ट इसने बहुत अच्छी तरीके से उसने मेंटेन करके रखा है। लगभग मतलब मार्च से हम देखेंगे तो इसी सपोर्ट लाइन में, इसी जोन में चल रहा है। अभी आज मतलब कल जो 12 तारीख को इसने जो ब्रेकआउट दिया है, वो ब्रेकआउट के ऊपर जस्ट क्लोजिंग दिया है। तो इसकी वजह से मैंने उसका बाइंग जो रखा है वो लगभग 560 के करीब रखा है। 560 के ऊपर आप कभी भी बाई कर सकते हैं, मतलब लगभग 555 से ऊपर और 565 से के अंदर बाई कीजिए। ये बाइंग लेवल है। इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करेगा और अच्छा मुंह देगा, तो हम ये कोशिश करेगा कि ये ब्रेक करने की कोशिश करेगा 592। ये थोड़ा सा ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जो इतना इतना ये नहीं है, क्योंकि ये अभी बहुत दिनों के बाद इसने ब्रेकआउट दिया, तो इतना ये नहीं करेगा इसे ज़्यादा टाइम तक, ये इसको सस्टेन नहीं कर पाएगा। ये डेफिनेटली इसको थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर ऊपर चला जाएगा। तो इसकी वजह से मैंने इसका SL भी रखा है। इसका SL मैंने रखा है लगभग 540 से लेके 545 तक का ये SL लाइन है, जो रेड में मैंने मेंशन किया है। तो ये आप जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, SL मेंटेन कीजिए। तो इसका 540 से लेके 545 के बीच में SL है। बाइंग लेवल है 555 के ऊपर 565 के बीच में। तो ये बाई करने के बाद इसका रेजिस्टेंस है 592। अगर ये ब्रेक करेगा अच्छी खासे, तो ये बहुत अच्छा आपको मूवमेंट दे देगा, अच्छे पॉइंट्स देगा और अच्छा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो T1 जो मैंने दिया है 605 दिया है, 605, ये इसका फर्स्ट टारगेट है। देन सेकंड टारगेट है 620 से लेके 625 के बीच में। तो 625 मेरे ख्याल से ये आना चाहिए। और तीसरा जो है ये 640 का है। तो 640 ये जो मेजर है, ये जैसे कि अभी हमने यहाँ पे चेक किया है 640, ये देखिए 646, ये मतलब उसका जो हाई है वो ब्रेक होना चाहिए। अगर ये ब्रेक करेगा, अगर 646 के ऊपर अगर ये सस्टेन करेगा, तो ये एक अच्छा खासा जो 52 वीक का उसका हाई है, ये नया रिकॉर्ड बनाएगा। तो लगभग मेरे ख्याल से ये 660 से 680 के करीब जाएगा। फिर एक बार ये नीचे आएगा, मतलब जो ये 640 का जो या 646 का उसका जो 52 वीक का जो हाई है, वो उससे सपोर्ट बनाएगा नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद। सो ये ध्यान में रखिए एक चीज़, जैसे आपके टारगेट आते हैं, एक तो आप एग्जिट कीजिए, सेल कीजिए, या फिर अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो जैसे T3 आता है उसे होल्ड कीजिए। जितना ऊपर जाएगा वेट कीजिए, अगर लगता है कि ये नीचे आ रहा है तो ये सपोर्ट लेगा T3 के लेवल पे, ये सपोर्ट लाइन बन जाती है बाद में। तो इसका ख्याल रखिए और इसे बुक करने की कोशिश कीजिए प्रॉफिट में। और चलो अभी इसके बारे में तो हो गया। अब दूसरा जो मेरे लिस्ट में स्टॉक है वो है एरो फार्मा।
मैंने आपको बहुत बार बोला है कि फार्मास्यूटिकल जो कंपनी या फार्मा रिलेटेड जो भी कंपनियां होती है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसकी वजह से मैं हमेशा फार्मास्यूटिकल पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो अभी फिलहाल कल के लिए जो मेरे लिस्ट में दूसरा है आर ओ फार्मा है। तो अगर इसके बारे में हम जानेंगे तो इसका फंडामेंटल हम देखते हैं। अभी फ़िलहाल चल रहा है 1468, मतलब लगभग 1450-1500 के बीच में चल रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है। अभी अगर इसके बारे में हम देखेंगे, इसने 52 वीक का जो लो है वो 1000 के करीब लगा है, और जो हाई है उसका 1550, मतलब ये भी अच्छा एक मूव में है। 1500 मतलब ये देखिए, ये अभी ये जो उसका जो हाई है वो ब्रेक करने की कोशिश करेगा। अभी फ़िलहाल निफ्टी में कुछ टेंशन चल रही है, जो भी वॉर वगैरह चल रही है इसके वजह से ये थोड़ा रेड हो रहा है, फिर ग्रीन हो रहा है मार्केट। कुछ न्यूज़ आ रही है जिसकी वजह से लोग बाई नहीं कर पा रहे, लेकिन यही टाइम होता है जब निगेटिव मार्केट होता है बाइंग लेवल पे बाय करना। ऐसे समय पे जी हाँ एसएल भी लग सकता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि एसएल थोड़ा सा लो दे दो, और आप भी थोड़ा सा बियर कर सकते हैं, तो इसे थोड़ा एसएल जो है उसको मैं जो दे रहा हूँ उसके नीचे थोड़ा सा लेके आइए, क्योंकि ये एसएल हिट करके ऊपर जाते हैं। इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये एसएल जो है वो थोड़ा सा आप अपना कुछ इनपुट डाल के उसे मार्क कीजिए। तो अभी दूसरा एरो फार्मा जो है, ये ग्लोबली मतलब पता है सबको कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसमें सब कुछ होता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग से लेके आर&डी से लेके सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अगर इसकी मैं ये और इसमें भी देख सकते हैं कि इसने सपोर्ट लाइन लगभग मतलब फेब से ये इसी सपोर्ट लाइन पे चल रहा है और अप ट्रेंड में चल रहा है, ये नीचे नहीं आया। इसका मतलब ये अच्छा मूव कर रहा है, अच्छा ट्रेंड में चल रहा है, अप मूव में चल रहा है, तो ये बाइंग लेवल के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। तो जो इसका बाइंग लेवल होगा वो रहेगा 1475, मतलब लगभग इस ये जो लाइन है बाइंग लाइन मैंने लिखी है ये तो 1475 जो है ये इसका बाइंग लेवल है। इसी बीच में आप बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ T1 जो लिखा है मैंने वो लिखा है 506 से लेके 507 तक का। तो ये T1 है। T2 जो होगा वो लगभग होगा 1540 का T2 है, और T3 जो है 1580 का। अभी 1580 जो मैंने T3 दिया है, ये देखिए 1550 उसका 52 हाई का वीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा इस लेवल पे आने के बाद थोड़ा ऊपर नीचे या फिर उसी जोन में घूम सकता है, जैसे कि 1540, 1560, 1540, 1560, 65, 70 इसी रेंज में घूमेगा। लेकिन जैसे ये सस्टेन करेगा, जैसे भी मैंने LIC के बारे में बताया, जैसे ये सस्टेन करेगा ये अच्छा खासा मुँह देगा, और जब भी ये अच्छा खासा मुँह देगा तो इसके जो भी AHT है उसका हाई टाइम जो भी है वो उसे तोड़ देगा। तो ये इसी कोशिश में ये रहते हैं स्टॉक्स। अभी लगभग अगर चेक करेंगे हम 4 महीने से ये स्टॉक लगभग इतने नीचे से 1100 मतलब 1000 से लेके ऊपर तक जा रहा है। मतलब इसने एक लो करी किया है 52 वीक का लो करके, अभी ये जो उसका हाई था उसकी तरफ मूव कर रहा है, मतलब लगभग वो पहुंचने वाला है। तो अच्छा खासा यहाँ से भी ऊपर आपको मूव मिल जाएगा इसमें। तो जितने भी पॉइंट्स आएंगे मैं बोलूँगा कि आप जैसे प्रॉफिट में आएंगे उसे बुक कीजिए। इसमें जो एसएल होगा वो 1450 का पकड़िए, 1450। यस, ये जो मैंने रेड लाइन खींची यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, लेकिन ये लाइन पकड़ के चलिए, आपका एसएल होगा। एसएल मेंटेन कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम एसएल मेंटेन नहीं करते जिसकी वजह से फिर लॉस होता है। तो ये तो हम लॉन्ग टर्म के लिए मतलब रख रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा यही कहना होता है कि आप एसएल मेंटेन कीजिए जिसकी वजह से आपका लॉस नहीं होगा। अगर आप थोड़ा बहुत लॉस बेयर कर सकते हैं तो जो भी मैं एसएल दे रहा हूँ उसके 2-3 पॉइंट आपका इनपुट या आपका स्टडी जितना भी होगा उसको कंसिडर करके आप आपका एसएल निकाल लीजिए। और जैसे कि मैंने टारगेट्स के बारे में बताया, टारगेट्स के बारे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टारगेट्स अच्छे होने ही होने हैं। अभी फिलहाल जैसे कि मैंने कहा बैंक निफ्टी और निफ्टी अभी फिलहाल थोड़ा नेगेटिव पॉजिटिव चल रहा है। लास्ट सेशन में हमने देखा कि लगभग 23,000 तक आया था, लेकिन फिर एक ही दिन में 23,200 से उसने छलांग लगाई 23,600 तक का, मतलब 300 पॉइंट गेन किए उसने। तो एक अच्छा मूवमेंट है। और बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं अभी फिलहाल जो ब्रेकआउट दे रहे हैं। अभी ये भी स्टॉक ब्रेकआउट के मूवमेंट पे ही है, ये ब्रेकआउट देगा कल।
अगर अच्छा और गैप अप होना ही है, अगर गैप अप होता है तो ये ब्रेकआउट देगा, तो आपको तुरंत बाय करना है। जैसे फर्स्ट सेशन आएगा आपको बाय करना है। ये भी देखिए इसने भी ब्रेकआउट दे दिया है। तो जिन्होंने भी जितने भी स्टॉक्स फ्राइडे के सेशन में बाय किए थे वो आज मतलब उसी दिन प्रॉफिट में आए हैं, वो लोग उसी दिन प्रॉफिट में है, क्योंकि निफ्टी बहुत अच्छा मूव दे चुका है। अभी अगर कल बैंक निफ्टी और निफ्टी गैप अप ओपन हो जाएंगे तो डेफिनेटली ये प्रॉफिट बुक करेंगे, ये लोग बुक करेंगे ना। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा खासा मूवमेंट आने वाला है। आप इससे पहले जिन्होंने भी जितने भी स्टॉक्स बाय किए, अभी मुझे मैसेज भी आए थे यूट्यूब पे, जिनको मैंने रिप्लाई कब कुछ कर चुका हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि T1 T2 अगर आ रहे तो मैं उस पर हर टाइम आपको अपडेट नहीं दे सकता कि T2 आया एग्जिट करो। आपको मैंने पूरा चार्ट, ये जो पूरा चार्ट है इसके लिए दिखाया है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप हर बार देख सकते हैं कि भाई मेरा T2 आ चुका है, T3 के लिए वेट कर रहा हूँ, T3 आएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा या फिर मुझे होल्ड करना है। तो ये सब जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। तो इसकी वजह से बस आज के लिए इतना ही। अच्छा रहिए, सिविक सेंस के साथ रहिए, सोसाइटी में किसी को तकलीफ ना हो इसकी आप जिम्मेदारी लीजिए और आगे बढ़िए। बस इतना ही आज के दिन के लिए। सो SK बाजार गुरु में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच।